सो हेयर वी गो, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हर बार की तरह 4 बजे से करते हैं और सबसे पहले ये रहे हम। और सबसे पहली बात ये है कि इतनी रात भर हमारी बॉडी जो डिहाइड्रेट रही थी उसे 1 गिलास पानी के साथ हाइड्रेट करते हैं। और दिन का पहले शेड्यूल के लिए एनसीईआरटी बुक लिस्ट, अब हालांकि मेरे पास एनसीईआरटीज रखी हुई है बट टेबलेट से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बाद में इसमें भी नोट्स बना सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले दिन का पहला शेड्यूल स्टार्ट करते हैं जो कि एनसीईआरटी रीडिंग। अब एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए ज़्यादा टाइम हो चुका था तो जिम नहीं गए और बच्चों को पढ़ाना भी था। और नहा धोकर रेडी होने के बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लगता है, जैसे ही इसको पीता हूँ तो वैसे मुझे अपने शरीर में एक एनर्जी फील होती है और मुझे बाकी काम करने में मोटिवेट, और यूँ कहूँ कि खैर मुझे इसकी आदत हो चुकी है। अब दूसरा शेड्यूल में हम लगाएंगे अपने क्लास जो कि है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल। अब मैं ना नोट से पढ़ सकता हूँ बट मैं उतने अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं क्लास के साथ हैंड रिटन नोट्स भी लिख लेता हूँ क्योंकि जो नोट्स मेरे पास पहले से प्रिपेयर हैं उनको पढ़ना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए मैं अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग में और तो समझने में आसानी होगी। तो ये करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और अब लगी थी बहुत जोरों की भूख, तो पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, घर वालों की डांट नहीं सुनना। अब खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद एक रिवीजन हो चुका था जिसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया था। और अब थोड़े से समय के लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर पर बैठे बैठे मुझे रोबोट नहीं बनना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। और मैं आ जाता हूँ अपने जिम की ओर। और जिम में देखो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है क्योंकि होता क्या है कि जब तक हम अपनी चीज़ें कंटिन्यू करना चाहते हैं वो चीज़ें कंटिन्यू होती हैं, लेकिन अगर हम उसमें ज़रा सा भी ढीलापन दिखा दें तो वो शायद इतनी अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। और जब भी कोई न्यू पार्सल आता है ना, हम सबका मन करता है कि यार इसे ओपन करें, जल्दी देखें। बट मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था जब तक मेरे आधे टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएंगे मैं इसे ओपन नहीं करूँगा। और ओपन करने के बाद मुझे पता था ऑब्वियसली इसमें क्या होगा क्योंकि ऑर्डर तो मैंने ही किया है। इसमें थी हमारी मंथली मैगजीन क्योंकि अब बारी आ चुकी थी फरवरी की मंथली मैगजीन की। हालांकि तुम सोच रहे होंगे तो मंथली मैगजीन के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं, फरवरी कब का चला गया। तो आई नो, मुझे पता है क्योंकि फरवरी की मंथली मैगजीन अभी तक बनी ही नहीं थी तो हमारे पास कैसे आ सकती। हालांकि मैंने देख चुका था पीडीएफ में बट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पीडीएफ में पढ़ना। और अगर ये मेरे पास है तो इसमें ही मैं नोट्स प्रिपेयर कर सकता हूँ और अपने हाथों से बने हुए नोट्स किसे पसंद नहीं होते हैं। और दूसरे पार्सल में था हमारी कॉफ़ी मेकर मशीन क्योंकि हमारी पहली वाली मशीन ख़राब हो चुकी थी, इसलिए दूसरी वाली मशीन लाना ज़रूरी था। अब ये रही हमारी मंथली मैगजीन पार्ट 1, मंथली मैगजीन पार्ट 2, मेरा मतलब है जनवरी और फरवरी। हालांकि मेरा मन हो रहा था इसकी रीडिंग लगा ही ली जाए पर अभी तक हमारे कुछ टास्क थे जो अधूरे थे क्योंकि जब तक हमारे टास्क पूरे नहीं हो जाते हम अदर चीज़ें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए बर्डन हो जाएगा। और वैसे ही तो यूपीएससी का सिलेबस खुद एक बर्डन होता है बट फिर भी प्रॉमिस करते अपने आप से अगर टास्क हो जाएंगे तो ये 20 हम कंप्लीट कर लेंगे पेजेस आज ही। बट अभी की कंडीशन में हमने जो क्लासेस छोड़ी थी क्योंकि आज हमने ऑप्शनल को ज़्यादा तवज्जो दे दिया था। और देवी क्यों ना, ऑप्शनल वो गर्लफ्रेंड है जो ज़्यादा नंबर देती है। खैर मजाक की बात। वैसे मुझे पता है अगर मैं रिवीजन ना करूँ तो क्लासेस करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं क्लासेस के बाद एक रीडिंग तो लगा ही लेता हूँ। हो सकता है जैसे बच्चे करते हैं ना रफ कार्य, तो उस तरीके से रफ कार्य कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्लासेस करते रहना और बाद में उसका रिवीजन करना मतलब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आना। और
काफ़ी टाइम होने के बाद मेरी आंखें भी जलन करने लगी थी। तुम देख सकते हो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल। और फाइनली 4 बजे हमारे पूरे काम कंप्लीट हो चुके थे, या यूं कहूँ कि मैक्सिमम 5 बजने ही वाले थे। अब मुझे आ रही थी बहुत जोरों की नींद। हालांकि मैंने मंथली मैगजीन रीड नहीं की है, अब बाद में करेंगे। गुड नाइट एवरीवन।